नमस्कार दोस्तों, इससे पहले के पार्ट में मैं पंचायती राज व्यवस्था को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफाइन कर दिया हूं और मैं पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, शुरू से अंत तक इस वीडियो में लगे रहिएगा। देखिए, सबसे ऊपर पंचायती राज व्यवस्था में या आप सभी जानते हैं, हमारे देश में प्रशासनिक ढांचा में सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो पूरे देश को चलाते हैं। और उसके नीचे होता है राज्य सरकार, पूरे जो अपने अपने राज्य को चलाती है। उसके नीचे होता है स्थानीय स्वशासन, जिसे इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और ये जो ये स्थानीय स्तर पर होते हैं। मैं पंचायती राज व्यवस्था को मैं एक एक पॉइंट को इस वीडियो में डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, इसको अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूं, जिसमें 243 में अनुच्छेद में बताया गया है परिभाषा। पंचायती राज की परिभाषा 243 में बताया गया है और 243 ए में ग्राम सभा, पंचायतों में जो ग्राम सभा का जो गठन होगा, ये 243 ए में बताया गया। एक बार बिहार दरोगा में से एक प्रश्न पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद 243 के बी में पंचायत का गठन होगा जो त्रिस्तरीय, जिसके वास्तुकार बलवंत राय मेहता समिति ने इसके बताया था त्रिस्तरीय, जिसे गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर जिसे प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय के बारे में बताया था। उसके बाद जहां 20 लाख से जहां कम आबादी है, वहां 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद 243 के सी में पंचायतों की संरचना, 243 का सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। उसके बाद है SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण को जो व्यवस्था किया है वो इसके जनसंख्या के अनुपात में उसका आरक्षण की व्यवस्था किया गया पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद 243 के डी स्थानों का आरक्षण, 243 के अनुच्छेद डी में स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया। उसके बाद SC ST महिलाओं को कम से कम 1/3, पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा बताया गया है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में बताया गया। उसके बाद है OBC अदर बैकवर्ड कास्ट का आरक्षण राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। OBC का जो आरक्षण राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। उसके बाद है 243 की कार्यकाल 5 वर्ष, 243 के ई में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होगा। उसके बाद है 243 के एफ में बताया सदस्यों की योग्यता, 243 के एफ में सदस्यों की योग्यता उसका क्या होना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष होता है, प्रधानमंत्री की योग्यता 25 वर्ष, विधायक जिसे MLA कहते हैं उसकी योग्यता बनने के लिए 25 वर्ष होता है, उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में सदस्य बनने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनने के लिए, जैसे मुखिया का, उसका क्या आयु होना चाहिए, या वार्ड सदस्य का क्या आयु होना चाहिए, उसमें बताया गया 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष है तो वो मुखिया का चुनाव लड़ सकता है, या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, या कोई पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ सकता है। कम से कम उसका आयु 21 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां और अधिकार के बारे में बताया गया। 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां और अधिकार के और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया। उसके बाद 243 के एच कर लगाने का अधिकार, यह अनुच्छेद 243 के एच में बताया गया। उसके बाद 243 का आई राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा, 243 के आई में बताया गया है राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य जो है वो वित्त आयोग का गठन करेगी और वही पूरे पंचायत को, पूरे बिहार में वित्त का व्यवस्था करेगा। और यह गठन राज्यपाल द्वारा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 की जे में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, अनुच्छेद 243 के जे में बताया गया। उसके बाद है 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ा गया है, आयोग का गठन राज्य आयोग पर छोड़ा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग पर। उसके बाद है 243 के एल में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 243 के एल में
संघ राज क्षेत्रों को लागू होना पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद 243 के हम बताया गया कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। अनुच्छेद 243 के हम बताया गया कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो सकता। जिस पर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो सकते। और कुछ 243 में बताया संघ राज्य में, केंद्र में और राज्य में भी पंचायती राज लागू कर सकता है। उसके बाद 243 के में बताया गया विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। देखिए 243 में बताया गया विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वर्तमान में चल रहा है, ये कोई चैलेंज नहीं आया। वहां कहीं महिला सीट है तो पुरुष कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि नहीं हम महिला सीट होना चाहिए, पुरुष का सीट होना चाहिए। ये 243 के में बताया गया है। उसके बाद बताया गया 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों की हस्तक्षेप का वर्णन। 243 के ओ में बताया गया निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। ये इसमें बताया गया है कोई अगर निर्वाचन होगा जहां कोई पंचायत में अगर महिला का सीट है तो पुरुष कोई चैलेंज नहीं कर सकता है पुरुष का मेल का सीट होना चाहिए। ये 243 को में बताया गया है। तो मैं एक बार फिर से इसको मैं फास्ट रिवीजन कर देता हूं। पंचायती राज व्यवस्था को जो सबसे ऊपर देश में होता है प्रशासन की में केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे होता है स्थानीय स्वशासन जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जो 2 स्तर पर होता है, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ और ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में एक एक पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ। जो 243 में है परिभाषा, 243 में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायत का गठन जो त्रिस्तरीय 20 लाख से कम वहां 2 स्तरीय होगा। 243 किसी पंचायतों की संरचना, 243 डी स्थानों का आरक्षण, SC/ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को कम से कम 1/3 पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 महिला को आरक्षण दिया गया। उसके OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल पर। 243 की कार्यकाल 5 वर्ष, 243 के सदस्यों की योग्यता 21 वर्ष, 243 की जीव पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और तो दायित्व के बारे में बताया गया। 243 के कर लगाने का अधिकार। 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा। 243 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। 243 में संघ राज क्षेत्रों का लागू होना। 243 के कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। 243 के विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और 243 को में निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। यह 243 के ओ में बताया गया। दोस्तों आज मैं तीसरे पार्ट में पंचायती राज व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र का था, मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया हूं। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मुख्य प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो BR मेहता, बलवंत राय मेहता को। उन्होंने कितने स्तर का पंचायत का मॉडल दिया था, तो 3 स्तर का। उसके बाद LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने का प्राप्त किया था। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिए गए हैं क्षेत्र, 29 विषय, कितने विषय दिए गए, तो 29 विषय को दिए गए हैं। और उसके बाद पूछा जाता है महिलाओं का आरक्षण पंचायतों में कितना, 1/3 आरक्षण दिया गया। तो यही सब बेसिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।